संघ में गए थे और संघ के ही हो गए। पूज्य वीर यश विजय जी महाराज साहिब की दीक्षा किस प्रकार हुई, यह हमने अहो वैराग्यम के एपिसोड 2 में जाना। प्रस्तुत है एपिसोड 3। बाल मुनिराज पूज्य वीर यश विजय जी महाराज साहिब ने जब से दीक्षा ली उस दिन से सेवा, स्वाध्याय और समर्पण के रंग में रंगने लगे। सेवा गुण तो जैसे रग रग में वास करता था, वो भी ऐसे कि नाजुक शरीर, छोटी उम्र, विहार की थकान, फिर भी गुरु आज्ञा का पालन करने में चुस्त और कर्तव्यनिष्ठ। गुरु सेवा जीवन मंत्र, वडीलों का विनय संयम सूत्र और सहवर्ती की सेवा सर्वत्र। कुछ इस तरह की अपनी पहचान बनाई बाल मुनिराज ने। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नामप्य गम्य, अर्थात योगी भी नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, ऐसा सेवा धर्म अत्यंत रहस्यमय है। इसी मंत्र को अपना जीवन बना दिया। यह मंत्र को अपने जीवन में अनुप्रयोग करना इनसे सीख सकते हैं। सेवा गुण ने इनके जीवन में कितना उच्च स्थान प्राप्त किया होगा, ये कल्पना शक्ति के बाहर है, सिंपली आउट ऑफ इमेजिनेशन। एक समय की बात थी, गुरुदेव श्री विक्रम सूरी जी को सूरी मंत्र की पिटिका चल रही थी। रात दिन मुनिराज गुरु सेवा में लगे हुए थे। पिटिका पूर्ण होने में 4 दिन बाकी थे। तभी गुरुदेव ने कहा कि उत्तराध्ययन के योग में प्रवेश करना है और हर रोज जो अध्ययन की अनुज्ञा मिलेगी उसे तुझे और अजित यश को कंठस्थ करना है, यानी कि याद करना है। मुनिराज तो धर्म संकट में पड़ गए। योग की क्रिया में तो कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन पिटिका के 4 दिन बाकी थे। वे इस सोच में डूब गए कि अगर गाथा करूंगा तो सेवा का मौका खो दूंगा, और जो गाथा नहीं करूंगा तो गुरु आज्ञा का पालन नहीं होगा। गुरु की आज्ञा मानो या गुरु की सेवा करूं तो क्या करूं। वैनयिक बुद्धि के मालिक मुनि वीर यश विजय जी ने बीच का रास्ता निकाला और गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए विनंती की और पूछा कि गुरुदेव 4 दिन बीत जाए फिर गाथा करूं तो चलेगा। गुरुदेव ने कहा कि हाँ कर सकते हो, लेकिन 4 दिन में बहुत सारी गाथा आगे निकल जाएगी। तब मुनिराज ने कहा कि अभी गाथा किए तो आपकी सेवा 4 दिन के लिए रह जाएगी, और आपके आशीर्वाद और आपकी आज्ञा अगर होगी तो 4 दिन के बाद भी गाथा फटाफट हो जाएगी। वात्सल्य वारिधि गुरुदेव ने लागणी के कारण तुरंत आज्ञा एवं आशीर्वाद प्रदान किया। इस तरह बाल मुनिराज ने प्रैक्टिकली बताया कि सेवा के अवसर में ज्ञान नंबर 2 पर है, यानी कि सेवा प्रथम स्थान पर और ज्ञान दूसरे स्थान पर है। गुरुदेव थे तब तक विहार में गुरुदेव की डोली के साथ साथ ही रहते। शाम के विहार में भी गुरुदेव को जल तो मैं ही वापराऊंगा, ये भावों के साथ फटाफट डोली के साथ चलते। गुरुदेव की उपस्थिति में जो सेवा गुण था वो समय के साथ गुरुदेव के काल धर्म के बाद चैतन्य गुण में ज्यादा बढ़ चुका था। उपाश्रय में हमेशा सबसे अंत में निकलते, आसपास सब कुछ देखते, परीक्षण करके फिर निकलते। किसी महात्मा की कोई चीज अगर रह गई हो तो विहार में स्वयं उठाकर चलते थे और सामने से जाकर उन्हें लौटा देते थे। सभी महात्मा निश्चिंत रहते कि मुनि वीर यश विजय जी महाराज साहिब है तो किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी पीछे रही वस्तु या उपकरण आदि उन्हें सहजता से मिल जाएंगे। और रफ्तार इतनी तेज थी कि सबसे लास्ट निकलते, लेकिन फिर भी आगे जहां रुकना होता था वहां पर सबसे फर्स्ट पहुंचकर काजा लेना, डोरी बांधना, पानी लाकर ठंडा करना आदि सभी कार्य का लाभ वे स्वयं लेते। एक बार विहार में अचानक एक साथ सब छोटे गुरु भगवंतों की तबीयत बिगड़ गई। कमजोरी के कारण चलने की भी ताकत नहीं थी। तब छोटे मुनि भगवंत कैसे चल पाएंगे, ये सोचकर सेवा गुण में माहिर और कुशल पूज्य वीर यश विजय जी महाराज साहिब ने उपधि पात्रा, अर्थात उनका सामान, यानी कि एक साथ 5-5 पात्रा की जोड़ खुद उठाई और बीमार मुनि भगवंतों के हाथ पकड़कर पूरा विहार करवाया। पूरा समुदाय उनके ये गुण की प्रशंसा करता है, और करे भी क्यों नहीं। उनके व्यक्तित्व में हर समय विनम्रता छलकती है। यही कारण से उनकी उपस्थिति सबको अच्छी लगती है। व्यक्ति के अंदर यदि सेवा के गुण हो तो वह व्यक्ति सबके चहीते बन जाते हैं। पूज्य रामचंद्र सूरी जी पूज्य विक्रम सूरी जी को कहते भी थे कि मेरे 10 शिष्य आप ले लो, लेकिन आपका ये एक शिष्य मुझे दे दो। यहाँ पर हम क्लियर कर दें, कोई कंपटीशन चल रहा था ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गुणों का महत्व समझना है। सेवा गुण के साथ पैरेलली जुड़ा हुआ उनका स्वाध्याय गुण, यानी कि पढ़ाई का गुण। तीव्र क्षयोपशम, यानी कि दिमाग की कैपेसिटी के कारण गुरुदेव जो भी सूत्र करने का आदेश करे वो सूत्र वही दिन कंठस्थ करके सुना भी देते। 11 साल की बाल उम्र में 350 गाथा की पक्की सूत्र मात्र 3.5 घंटे में पूरा कंठस्थ करके महात्मा को सुना दिया था। प्राय हर रोज 2 से 5 हजार श्लोक आदि का स्वाध्याय करते। उनकी डे टू डे रूटीन में सबसे ज्यादा अंक आए ये भाव से। एक दिन ऐसा आया जब संपूर्ण दिन में
10,000 श्लोक जो कंठस्थ किए थे उसका पुनरावर्तन किया। उस समय उन्हें 6 महीने का मौन बीता। उनकी एक विशेषता थी कि जो सूत्र पढ़ते वे सभी तुरंत कंठस्थ ही होते थे। मात्र कंठस्थ नहीं बल्कि सूत्र की उच्चारण शुद्धि भी इतनी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत का शुद्ध उच्चार पूर्वक सूत्र बोलते, अर्थात किस शब्द को कितना लंबा बोलना अथवा कितना खींचकर बोलना या बिना खींचे बोलना, ये सब कुछ उनको स्पष्टता से समझ में आ जाता था। पक्की सूत्र तो लगभग 4 से 5 मिनट में संपूर्ण बोल देते। इतनी विशेषताएं तो मात्र कोई महान व्यक्तित्व में ही देखने को मिलती है। पूर्व जन्मांतरीय पुण्य और इस भव के पुरुषार्थ का संजोग हो तभी ये स्थिति संभव है। पहले हमने जैसे देखा था कि सेवा भाव के लिए 4 दिन गाथा लेट शुरू की। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही गुरुदेव के पिठिका का पारना हुआ, यह मुनिराज ने तो जैसे ज्ञान की धूम मचा दी। पहले दिन 100 गाथा, दूसरे दिन 200 गाथा, तीसरे दिन 300 और चौथे दिन 400 गाथा करके मुनि अजित यश विजय जी महाराज साहिब के साथ एक साथ हो गए। उस समय पूज्य महत्रा साध्वी जी भगवंत ने मस्करी करते हुए कहा कि गाथा करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कंठस्थ करके सुनाओ तो मानते हैं आपको। तभी गुरुदेव ने मुनि वीर यश विजय जी को बुलाया और आज की पक्की की हुई गाथा सुनाने का आदेश किया। उसी वक्त गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर नॉन स्टॉप 100 गाथा शुद्ध उच्चार सहित बोल दी। महत्रा साध्वी जी भगवंत के साथ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और बोले कि गुरुदेव, सही हीरे को परखते हो आप। मुनिराज ने कल्प सूत्र के जोग करने के बाद 1200 गाथा का 12वां सूत्र कंठस्थ किया, जो आज तक संवत्सरी के दिन मुखपाठ प्राय 1.5 घंटे में बोले जाते हैं। प्राय इस काल में कंठस्थ 12वां सूत्र बोलने वाले पहले गुरु भगवंत पूज्य वीर यश विजय जी महाराज साहिब बने। ये तो थी मुनिराज की ज्ञान भक्ति और स्वाध्याय की मस्ती। समय बीता। मुनिराज ने शास्त्रीय संगीत के पारंगत उपाध्याय श्री दीनानाथ भाई के पास सालों तक संगीत सीखा। साथ में संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण, ज्योतिष आदि सर्व अध्ययन पूज्यपाद गुरुदेव के पास किया। संस्कृत पढ़ते थे तब काका गुरुदेव यानी कि पूज्य जयंत सुरेश्वर जी महाराज साहिब की गुणानुवाद स्वरूप संस्कृत में लेख लिखा और साथ ही बाल उम्र में अनेक श्लोकों की रचना भी की थी। जिनकी सेवा स्वाध्याय गुण इतने विशेष होंगे, उनके समर्पण भाव कैसे होंगे, जानने के लिए अहो वैराग्यम के चौथे और अंतिम एपिसोड का इंतजार करना होगा। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।